सो लेट्स डिस्कस सम एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस में कुछ एरर्स होंगे, तो हमें फाइंड आउट करने और डिटेक्ट करने हैं कि एरर क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में एक लिस्ट दे रखी है और लिस्ट में प्रिंट कर रखा है आइटम्स का 3। सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हैं, तो इंडेक्सिंग में आ जाएगा 0 1 2, बट 3 तो अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एरर क्या हो गया, ये एरर है क्योंकि इंडेक्स ही अवेलेबल नहीं है। सो इंडेक्स एरर, इंडेक्स इज़ नॉट अवेलेबल। सो यहाँ पे रीज़न क्या रहेगा इसका कि इंडेक्स इज़ नॉट अवेलेबल, इंडेक्स ही अवेलेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, द नम इक्वल टू इंट ऑफ ABC। देखो यहाँ पर हो रहा है टाइप कास्ट, जिसको नहीं पता क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है टाइप कास्टिंग, यहाँ पे हो रही है टाइप कास्टिंग। जिनको नहीं पता, आई एम रियली सॉरी, यू हैव टू वॉच द वीडियोज़, आपको ये चीज़ें समझ आए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे टाइप कास्ट हो रहा है, बट टाइप कास्ट होगा नहीं। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर के लिए यहाँ पे अंदर इंटीजर्स होना चाहिए। अगर हमें टाइप कास्ट अपनी मर्ज़ी से करना है तो अंदर वाली वैल्यू भी इंटीजर होनी चाहिए, बट अंदर वाली वैल्यू तो स्ट्रिंग है। सो ये कन्वर्ट ही नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एरर। सो एरर आएगा इस पार्ट में, और यहाँ पे इसकी जगह होना क्या चाहिए था, एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए थी। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आपको यहाँ पे बहुत सही लग रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, हमने प्रिंट करा रहे हैं जस्ट, और एक स्ट्रिंग दे रखी है। सो कोई दिक्कत भी नहीं लग रही यहाँ पे, ठीक है। बट देयर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल P दे रखा है। कैपिटल P इज़ नॉट अलाउड इन पाइथन। स्ट्रिंग हमेशा जो है डबल कोट सिंगल कोट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रिंट में हमेशा कैपिटल होना चाहिए। सो यहाँ पे हम कैपिटल P की जगह स्मॉल p यूज़ करेंगे प्रिंट में। आप अपना पाइथन खोलोगे आइडियली, तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि कैपिटल P नहीं है, स्मॉल p है। सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम व्हेनेवर यू राइट। तो यहाँ पे कैपिटल P लिख देते तो ये गलत हो जाता, तो ये एरर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, टेक्स्ट हेलो दे रखा है, स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टेक्स्ट डॉट अपेंड, ये प्रॉपर्टी ही नहीं है, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लिस्ट की प्रॉपर्टी है कि आप अपेंड करोगे। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना एक सिंगल एलिमेंट को, बट आप स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिस्ट। कि आप लिस्ट की प्रॉपर्टी को आप स्ट्रिंग में यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ नॉट अलाउड। लिस्ट की प्रॉपर्टी को आप लिस्ट के अंदर ही यूज़ करोगे, यू कांट यूज़ इन द स्ट्रिंग मेथड्स, या स्ट्रिंग की चीज़ों में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉर आई इन रेंज 1 to 5, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं लग रही, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर आ जाती है मेजर प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम, इंडेंटेशन कहाँ है, ठीक है, इंडेंटेशन कहाँ है, इंडेंटेशन इज़ नेसेसरी। सो इंडेंटेशन नेसेसरी है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर इंडेंटेशन आनी चाहिए थी, इतनी इंडेंटेशन आनी चाहिए थी, ठीक है। कि हमने फोर लूप लगाया है, यूज़ किया है, उसके बाद यहाँ से शुरू होना चाहिए था, इसके नीचे से आप शुरू नहीं कर सकते हो। दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम। ओके, अब ये देखो, यहाँ पे पहली लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लिस्ट जब हम माई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ है, ओपनिंग ब्रैकेट इज़ देयर फॉर द लिस्ट, वेयर इज़ द क्लोजिंग ब्रैकेट। सो ऐसे होना चाहिए ना, लिस्ट तो ऐसे बनेगी। दिस इज़ द करेक्ट वे, दिस इज़ द रॉन्ग वे। सो आई होप आपको इन 6 क्वेश्चन में पता चले होंगे कैसे एरर फाइंड करने हैं। कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अभी। सो एक और क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चन देखो, सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक इनपुट दे रखा है, देखो इनपुट ही गलत ले रखा है। अगर आप ऐसे इनपुट लोगे तो कैसे चलेगा, आपने इनपुट कैसे लेना होता है, x इक्वल टू इंट एंड इनपुट तो लोगे ना आप। इनपुट भी अगर आप मेथड इनपुट में लिखोगे तो आप इनपुट ले नहीं सकते, देन ब्ला 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 जो आपने लिखना है स्ट्रिंग के अंदर आप लिखोगे, ठीक है, ठीक है। अब मैंने ये तो करेक्टेड वे लिखा है। अगर यहाँ पे आपको मैं पूछूँ एरर क्या है, सबसे पहला एरर आपने इनपुट नहीं लिखा, दिस इज़ द मेजर एरर। सेकंड एरर क्या है, यहाँ पे आपने सिंगल कोट यूज़ किया गया है, यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ किया गया, दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप सिंगल कोट यूज़ कर रहे हो ओपनिंग में तो सिंगल क्लोजिंग में आएगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। सिंगल ओपनिंग में है तो सिंगल क्लोजिंग में आएगा, डबल ओपनिंग में है तो डबल क्लोजिंग में आएगा। आई थिंक ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो लेकिन यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है और डबल क्लोजिंग है, तो ये गलत है। सो दिस इज़ दी सेकंड एरर, ये मैं मार्क करता हूँ सर्कल से, दिस इज़ दी सेकंड एरर, ठीक है। 2 एरर मिल चुके हैं अब तक हमें, ठीक है।
4 इन रेंज, बेटा वेरिएबल तो डिक्लेयर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल, उस वेरिएबल पे हमें रेंज को आइटरेट करना होगा। सो देयर इज़ अ वेरिएबल, वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल वाई है जो आइटरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा 4y इन रेंज, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 4y इन रेंज, और रेंज भी गलत डिक्लेयर की हुई है। रेंज कभी स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिक्लेयर नहीं होती है, रेंज हमेशा कौन से उसमें होती है, पैरेंथेसिस या फिर हम नॉर्मल ब्रैकेट्स में ऐसे डिक्लेयर होती है 0,10 एंड देन कोलन। ठीक है, सो 2 एरर मिल चुके हैं, एक तो वेरिएबल ने डिक्लेयर नहीं किया, दूसरा इन्होंने ब्रैकेट्स का ध्यान नहीं रखा। सो टोटल 4 एरर मिल चुके हैं अब तक, और देखते हैं कितने एरर्स मिलेंगे यहाँ पे। इफ़ x इक्वल टू वाई, सो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। देन प्रिंट कर दो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। एल्स में आएंगे तो प्रिंट कर दोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई दिक्कत मिलेगी ही नहीं अगर आपको, लेकिन अगर आप और ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा एरर। एरर क्या है, कोलन कौन लगाएगा, एल्स में कोलन नेसेसरी होते हैं। सो यहाँ पे आ जाएंगे कोलन। ठीक है, सो टोटल यहाँ पे 5 एरर्स मिल चुके हैं, +1 तो हो गए 5 एरर। कौन कौन से, ओपनिंग जितना हम ब्रेसेस ओपन करते हैं, कोट्स लगाते हैं बेसिकली, तो उतनी क्लोजिंग होनी चाहिए। इनपुट अच्छे से नहीं ले रखा, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया जिस पे हमें आइटरेट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स पे कभी भी हम आइटरेट नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर से फिर यहाँ पर आ जाता है कोलन नहीं लगाया, तो टोटल 5 एरर्स हो गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन है a इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। तो देखो इंट इनपुट बिल्कुल सही लिखा गया है, स्ट्रिंग भी सही लिखी है, तो इस एरर में कोई एरर नहीं है, तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस लाइन में। एक वेरिएबल लिखा गया है जिसमें 0 डिक्लेयर किया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फॉर एक्स इन रेंज, अच्छा रेंज तो सही डिक्लेयर की भाई, कोलन कौन लगाएगा, बट वेयर इज़ कोलन। सो हमें एरर मिल चुका है यहाँ पे एक, कि यहाँ पे कोलन नहीं लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोलन ही लगे हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे कोलन इज़ नेसेसरी। ठीक है, कोलन नहीं लगे यहाँ पे। ठीक है, ए आर प्लस इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है जो कि डिक्लेयर्ड है और ए आर में हम उसे ऐड कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इफ़ एक्स मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, बेटा यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होगा, तो एक्स को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होगा। दिस इज़ द कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होगा। बट यहाँ पे तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, दिस इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड दिस इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर। कंडीशंस में इफ एल्स में हम हमेशा कंपैरिजन या फिर उस टाइप के ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, असाइनमेंट कभी यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या एरर है। और एक और एरर देखो, इस लाइन में तो एरर है, ठीक, इस लाइन में भी एरर था, इस लाइन में भी एरर है। कौन सा एरर है भाई, पी कैपिटल कैसे हो गया, प्रिंट में हमेशा पी स्मॉल होता है। ठीक है, तो कैपिटल नहीं होना चाहिए। फिर ये भी गलत है, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्यों गलत है, कैपिटल एल्स नहीं होता है, दिस इज़ रॉन्ग, हमेशा स्मॉल एल्स होता है, दिस इज़ द राइट वे, एल्स एंड देन कोलन। बट कोलन है, बट एल्स में ये ई कैपिटल ये ऐसे कर दिया। प्रिंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और पी प्रिंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 4 लाइन्स में एरर था, चारों एरर आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मिल गए होंगे कि कौन कौन से क्या क्या एरर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो, 4i इन रेंज 10। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक हैं। ठीक है, सो f जो है यहाँ पे कैपिटल दे दिया 4 में, और हमेशा f4 ऐसे आता है, स्मॉल 4। रेंज भी गलत है, रेंज हमेशा ऐसे आएगा, r हमेशा स्मॉल आएगा, f स्मॉल आएगा। सो 2 मिस्टेक्स मिल चुकी हैं अब तक, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये लाइन गलत है। इफ़ i इक्वल टू, ये भी गलत है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कोलन ही नहीं लगा है, गलत है। ये भी गलत है, ये गलत क्यों, क्योंकि कोलन लगा दिए, ब्रेक के बाद कोलन कभी नहीं लगते हैं। ठीक है, कभी नहीं लगेंगे। एल्स सही है स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट भी ठीक है और कंटिन्यू भी ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों लाइनों में एरर था, पहली तीनों लाइनों में, बाकी सब ठीक है। आई थिंक आपको एरर्स इस क्वेश्चन में मिले होंगे और आपने रेक्टिफाई किया होगा उनको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, मूव करते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो इंट इनपुट एंटर, कोई दिक्कत नहीं है स्टेटमेंट में, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है और बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉलन भी इक्वल है, कॉलन मतलब नॉट कॉलन बट द कोट्स भी सही हैं, इंट इनपुट भी सही लिखा। कैसे, दिस इज कैपिटल एस इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक, ये कैपिटल एस है, कैपिटल एस है। फॉर आई इन रेंज दिस, सो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक कोलन ही नहीं लगा है।
सो पहली मिस्टेक क्या निकली, कोलन ही ऐड नहीं किया हमने, ठीक है, कोलन ही ऐड नहीं किए। फिर स्मॉल एस प्लस में 1, स्मॉल एस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, दिस इज़ रॉन्ग। स्मॉल एस पाइथन के अंदर अलग होगा, कैपिटल एस अलग होगा, तो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो सेकंड है वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन गलत क्या हुआ है। इफ़ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। I modulus 2 equal to 0, there should be a comparison operator. So third should be a comparison operator. So यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, comparison operator। हमने यहाँ पे assignment operator यूज़ किया, but we'll use comparison operator। print में यहाँ पे हमने indentation नहीं दी, तो indentation। so हम यहाँ पे क्या दे रहे होते हैं, indentation दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा indentation, ठीक है, indentation आ जाएगा यहाँ पे। इस लाइन में, प्रिंट वाली लाइन में इंडेंटेशन दे के आना था, क्योंकि कोलन के बाद हमें है, जहाँ पर भी कोलन आता है उसके बाद इंडेंटेशन ज़रूर आएगा। एल्स के बाद आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे देखो आई ऐसे नहीं आएगा, आई सिंपल आएगा, क्योंकि आई को 2 करेंगे तो आई की वैल्यू क्या है, एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें कोट्स में नहीं लिखना है, यहाँ पर भी कोट्स में नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें आई को सिंपल रखना है। आई कोट्स में नहीं रखेंगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा, और नॉर्मल रखेंगे तो ये वेरिएबल रहेगा। दोनों में ये डिफरेंस है। सेकेंड ये भी गलत है। तो प्रिंट जब हम करेंगे तो प्रिंट ऐसे होता है, और इन्होंने कैसे किया हुआ है, प्रिंट ये डब्बा नहीं बनाना, बॉक्स नहीं बनाना है, ये सिर्फ लिस्ट के लिए यूज़ होगा और ये सिंपल यूज़ होगा। सो आई थिंक एरर्स पता चल होंगे कौन कौन से एरर कहाँ कहाँ और किस तरीके से आइडेंटिफाई करने हैं। सो लेट्स मूव, सो लेट्स डिस्कस रैंडम मॉड्यूल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रैंडम मॉड्यूल। सो इन द रैंडम मॉड्यूल, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैंडम क्या होता है। सो सबसे पहले रैंडम तो आपको पता होगा कुछ भी, रैंडम का मतलब होता है कुछ भी। सो जैसे अगर आपने लूडो गेम्स खेला हो, लूडो गेम में क्या होता है कि कोई भी आ जाता है, डाइस हम थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाता है, ठीक है, तो वो रैंडमली है, रैंडमली कुछ भी नंबर आ रहा है। सो जैसे लूडो में हम खेलते हैं वैसे ही यहाँ पे है, वैसे ही यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही होंगी। सो रैंडम मॉड्यूल भी यही करता है कि रैंडम हमें नंबर ला के देता है किसी स्पेसिफिक वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है, तो ये होता है रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। और इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। सो हम इसे हमेशा लिखते हैं इंपोर्ट रैंडम, क्योंकि अगर हमें इसे यूज़ करना है तो सबसे पहले इसे हमें इंपोर्ट करना होगा और फिर ही हम इसे यूज़ कर पाएंगे। सो हमें इंपोर्ट रैंडम करना पड़ता है बिफोर यूजिंग इट। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे होते हैं कि इसमें कौन कौन सा है। सबसे पहले आता है रैंडम मॉड्यूल में रैंडम फंक्शन, सबसे पहले आ रहा होता है रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन सो ये जनरेट करता है एक फ्लोटिंग वैल्यू, ये फ्लोटिंग वैल्यू जनरेट करेगा, कभी भी एक इंटीजर नहीं करेगा, एक फ्लोटिंग वैल्यू को ये जो है रिटर्न करेगा बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के बीच में एक फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसका सिंटेक्स कैसे रहेगा, रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है। रैंडम जो है ये हमारा मॉड्यूल है और रैंडम हमारा मेथड है। सो रैंडम डॉट रैंडम, सो ये हमारा सिंटेक्स रहेगा। लाइक अगर हमने कुछ भी डाल दिया, अगर हमने ये परफॉर्म कर दिया तो ये तो 0.2 दे देगा, 0.4 दे देगा, 0.6 दे देगा, 0.87, 0.91, 0.23, लाइक XYZ कुछ भी दे देगा ये वैल्यूज़, इनमें कुछ भी जनरेट कर देगा, बिकॉज रैंडम जनरेट करेगा 0 और 1 के बीच में। सो रैंड रेंज देखो, रैंड रेंज में क्या होगा कि हमारे पास रैंड रेंज नाम का एक और फंक्शन है या मेथड है, ठीक है। सो ये है सेकंड वन, ठीक है, हम सेकंड वन डिस्कस कर रहे हैं हम। ऑलवेज रिटर्न एन इंटीजर, सो सबसे पहले की पॉइंट क्या होगा कि ये हमेशा एक इंटीजर रिटर्न करेगा, कभी भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नहीं रिटर्न करेगा। रैंड रेंज एक इंटीजर रिटर्न करेगा, सो एक इंटीजर वैल्यू जो कि लोअर और अपर लिमिट के बीच में होंगी, जो कि एक्सक्लूड करेगा अपर लिमिट को। क्या मतलब, इस चीज़ का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज़ का मतलब, यानी कि ये एक ए दे देगा लोअर लिमिट, ये बी दे देगा अपर लिमिट, और एक स्टेप वैल्यू दे देगा, ठीक है, जो स्टेप करेगा। आई थिंक स्टेप वैल्यू की आपको पता होगा क्या होती है, छोड़ के वैल्यूज़, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि 2,8, एंड द स्टेप वैल्यू इज़ 2। सो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, जैसे 2 आ गया, देन 4, देन 6, देन 8, यही ऑप्शंस है। लेकिन ये 8 को कभी इंक्लूड नहीं करेगा, नहीं 8 नहीं, ये क्या इसने क्या बोला कि अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या 8 है।
सो 8 को कभी इंक्लूड नहीं करेगा, तो ऑप्शन में क्या क्या आ सकता है, 2 रिटर्न कर देगा, या तो 4 रिटर्न कर देगा, या तो 6 रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो ये इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ जो है रिटर्न करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो थर्ड हमारे पास है रैंड इंट। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास है रैंड इंट मेथड, और ये क्या करता है, ये मेथड 2 पैरामीटर्स को लेता है। 2 पैरामीटर्स कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स, वो 2 पैरामीटर्स हैं a, b। ठीक है, इन विच जो पहला है, द फर्स्ट वन इज़ द लोअर, दिस वन इज़ लोअर एंड दिस वन इज़ अपर। तो 2 लिमिट हो गई, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। ठीक है, दिस फंक्शन रिटर्न एनी इंटीजर नंबर बिटवीन 2 नंबर्स इंक्लूडिंग बोथ लिमिट्स। तो अब ये क्या करेगा कि दोनों को इंक्लूड करते हुए इनके बीच से सारे मतलब नंबर्स दे देगा। लाइक अगर मैंने बोला 2,8, ठीक है, 2,8 का मतलब क्या है, लोअर लिमिट दी अपर लिमिट। ठीक है, सो ये इन दोनों को इंक्लूड करते हुए दोनों के बीच में, यानी कि ये 2 दे सकता है, ये 4 दे सकता है, ये 3 दे सकता है, ये 5 दे सकता है, ये 6, 7, 8, इन सब में से कुछ भी दे सकता है। अब क्योंकि इसने बोला है कि ये इंटीजर वैल्यू ही देगा, तो ये इंटीजर वैल्यू ही देगा। ठीक है, कोई और अलग वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, दैट इज़ द केस। अगर मैंने बोल दिया कि इट विल रैंडमली जनरेट द इंटीजर वैल्यूज़, कुछ भी पहले आ सकता है। लाइक एक एग्जांपल देखते हैं कैसे होगा। रैंडम डॉट रैंड इंट, और रैंड इंट में दे रखा है 3,7। ठीक है, सो ये हो गई हमारे पास लोअर, और ये हो गई हमारे पास अपर। ठीक है, तो लोअर अपर आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो रैंडम डॉट रैंड इंट का क्या मतलब है अभी, कि एक इंटीजर वैल्यू देगा इन दोनों को इंक्लूड करते हुए। सो क्या क्या दे सकता है, 3 से 7। ठीक है, सो अब ये 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, 7। तो इसने ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड की और ये वाली भी इंक्लूड की, दोनों इंक्लूड किए। और जबकि रैंड रेंज में हम अपर वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, बट ये रैंड इंट है। इंट का मतलब है कि दोनों को इंक्लूड करेगा, एंड वैल्यूज़ को। ठीक है, अच्छा एक रैंड रेंज का क्वेश्चन देखते हैं। लाइक 6,2,-1 दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, स्टेप वैल्यू -1 है, तो ये कम कम करते रहेगा, लाइक 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, बस यही अपर लिमिट को कभी इंक्लूड नहीं करेगा, तो इनमें से कभी हमेशा देता रहेगा वैल्यूज़। ठीक है, सो ये है रैंड रेंज की बात। ठीक है, ठीक है, सो ये वैल्यूज़ प्रोवाइड करता रहेगा। सो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। सो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन में सबसे पहले एक इंपोर्ट मॉड्यूल दिया गया है, रैंडम मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया है। x इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम, ये क्या करेगा, ये 0 से 1 के बीच में पॉसिबल वैल्यूज़ को देखेगा। तो पॉसिबल वैल्यूज़ हम 0 तो इंक्लूड हो सकता है, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 0 इंक्लूड हो सकता है बट 1 इंक्लूड नहीं हो सकता है। दिस इज़ व्हाट द केस कि 0 इंक्लूड हो सकता है, 0 से 0.9 तक चलेगा, लेकिन कभी 1 नहीं होगा इस केस में, रैंडम मॉड्यूल के केस में, रैंडम डॉट रैंडम में। एंड y इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट में क्या करेगा, आप ये 0 से 4 दे रखा है, तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ को ले लेगा, यानी कि 0 को ले लेगा, 1 को, 2 को। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज़ को लेगा, 0, 1, 2, 3, 4, इन वैल्यूज़ को ले लेगा। तो y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हैं और x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हैं। पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर 0 से लेके 0.9 तक, 1 तक कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम रैंड इंट देखें तो रैंड इंट में पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबको इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, प्रिंट क्या कराना है, ये प्रिंट कराना है। किस में से आंसर क्या होगा, क्या प्रिंट हो सकता है, क्योंकि रैंडम तो कुछ भी जनरेट कर सकता है ना। सबसे पहले देखो इंट ऑफ एक्स, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो एक्स को। तो अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 से 0.9 तक। तो अगर इसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, चाहे 0.4 हो, 0.5 हो, 0.6 हो, अगर उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो ये हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो कोलन। ठीक है, तो ये तो हमेशा 0 ही आना है, तो हमारे पास 1 तो कभी नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट। ठीक है, ये ऑप्शन तो हो गया हमारे पास एलिमिनेट। अब हम देखते हैं बाकी चीज़। फिर तो कोलन हमेशा रहेगा। फिर y प्लस इंट ऑफ एक्स। सो y क्या है,
सो भाई हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ ये हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हमने लिख ली। फिर इसमें बोला है प्लस कर दो, ठीक है प्लस कर देंगे हम सब में। इंट ऑफ एक्स क्या है, मैंने अभी बताया था कि इंटीजर कुछ भी होगा एक्स में तो 0 रहेगा, तो सब में 0 ऐड कर दो। तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है 0 के साथ, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 एंड बस 0, 4 तक रहेंगी। ये पॉसिबल वैल्यूज़ निकली अभी। ये पॉसिबल आउटपुट हो सकता है, कुछ भी जनरेट हो जाएगा रैंडमली। तो अगर रैंडमली कुछ भी जनरेट हो जाएगा सो 0.9 तो कभी नहीं आएगा, 0:9, तो ये तो गलत है। दिस वन इज़ रॉन्ग। जो आंसर सही है वो कौन कौन से सही है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है, दिस इज़ राइट, और ये भी राइट है। ठीक है, बाकी 2 गलत है और ये सब 2 सही है 2 गलत है। आई थिंक समझ आया हुआ क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कुछ और क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। सो ये क्वेश्चन देखो। सो क्वेश्चन में सबसे पहले इंपोर्ट रैंडम किया हुआ है, रैंडम मॉडल को इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, हमें प्रिडिक्ट करना है कि आउटपुट क्या होगा। सो इसमें सबसे पहले मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ कि ऑप्शंस क्या क्या है। सो ऑप्शन है 0 हैश 1, 1 हैश 2, 2 हैश 3 एंड 3 हैश 4। तो क्या इसमें से पॉसिबल आउटपुट हो सकता है, एज वी सी इन द लास्ट क्वेश्चन एज वेल। सो इम्पोर्ट रैंडम है, उसके बाद बोला है x = 3, ठीक है। x एक वेरिएबल है जिसके अंदर 3 डाल दिया गया, ठीक है। n = random डॉट randint 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमें पता है कि 1 से लेके 3 तक x क्या है 3 है, तो इसके बीच में अगर हम randint लेते हैं तो 1, 2, 3 पॉसिबल वैल्यूज़ आती हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n क्या हुई, n की पॉसिबल वैल्यूज़ हुई 1, 2, 3, ठीक है। n की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो गई 1, 2, 3, दैट इज़ इट, दैट इज़ द थिंग। फॉर आई इन द रेंज, अब आई आइट्रेट कर रहे हैं n पे, n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू तो 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू तो 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू तो 3 भी हो सकती है, n की पॉसिबल वैल्यू तो यही होंगी। सो हम केस ले लेते हैं कि जब n की वैल्यू 1 होगी तो क्या हुआ। देखो n की वैल्यू 1 होगी तो 0 1 ही बार चलेगा, ठीक है ना, तो तब तो एक ही बार चलेगा। ओके, तो देखते हैं अभी हम। सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो फॉर आई इन 1, तो जब 1 होगा तो 0 के लिए चलेगा, तो प्रिंट क्या होगा 0 हैश 0 + 1 दैट इज़ 1, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हम फिर केस देख लेते हैं कि जब n की वैल्यू 2 होगी, तो n की वैल्यू फॉर आई इन रेंज 2 होगी तो 2 बार चलेगा, 0 के लिए चलेगा 1 के लिए चलेगा, 0 के लिए चलेगा तब तो यही आएगा, और जब 1 के लिए चलेगा तो आएगा 1 हैश 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा, ठीक है। जब 3 के लिए चलेगा तो 0, 1, 2 के लिए चलेगा, जब यहाँ पे 3 आ जाएगा तो कहाँ तक चलेगा 0, 1, 2 तक चलेगा, तो 0 के लिए लिख लिया, 2 1 के लिए लिख लिया, 2 के लिए लिखेंगे तो 2 हैश 3, ठीक है। सो ये 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। सो पॉसिबल आउटकम कौन कौन सकते हैं, हो सकते हैं 0 हैश 1, 1 हैश 2, 2 हैश 3, लेकिन 3 हैश 4 तो कभी नहीं हो सकता। सो ये जो है कभी नहीं हो सकता। बाकी 3 वैल्यूज़ हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं। सो द पॉसिबल वैल्यूज़ आर दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, सो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले आपने इंपोर्ट रैंडम कर लिया, इंपोर्ट रैंडम यानी कि रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। AR एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है। फ्रॉम में बोला है रैंडम डॉट रैंडेंट, रैंडेंट का मतलब 1 से 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ फ्रॉम आर 1, 2, 3, ठीक है। रैंडम डॉट रैंडेंट 2,4 का मतलब क्या है, पॉसिबल वैल्यूज़ आर 2, 3,4, ठीक है। ये 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ये फ्रॉम की वैल्यूज़ हैं, ये 2 की वैल्यूज़ है, पॉसिबल वैल्यूज़। फॉर के इन रेंज फ्रॉम 2,4, 2 + 1, तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। फ्रॉम अगर 1 है, ठीक है, फ्रॉम अगर 1 है, ओके। सो फॉर लूप में देखते हैं कि 4 के इन रेंज दे रखा है फ्रॉम से लेकर 2 + 1 तक। सो पॉसिबल वैल्यूज़ फ्रॉम की क्या हो सकती है 1, 2, 3। देखो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है फ्रॉम से 1, 2, 3। सो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेरा लिस्ट, और इसकी मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी इंडेक्सिंग हो गई है। So, अभी मेरे पास पता है कि स्टार्टिंग वैल्यू 1, 2, 3 में से कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है स्टार्टिंग वैल्यू, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 30, 40, 50 ही स्टार्टिंग वैल्यू होगी, लेकिन 10 तो कभी नहीं होगी ना।
सो ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। सबसे पहला स्टेप होता है एलिमिनेशन का, तो हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब इन तीन में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है। 2+1 यानी कि 3, 4, 5, लेकिन आपको पता है कि स्टॉप वैल्यू से कम तक चलता है, ठीक है। तो वापस से वैल्यूज़ क्या हो गई 2, 3, 4, ठीक है, वापस से वही वैल्यूज़ हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो 1 है, 1 की वैल्यू 2 तक चलेगी, ठीक है। यानी कि अगर हम 2+2 तक चलेगी तो 30, 40 आ जाएगा। सो 2 के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास 3 ही इंटीजर्स के लिए ऑप्शन है, ठीक है। सो 1 को फिर से हम 3 तक चलाएंगे। सो 1 को अगर हम 3 तक चलाते हैं तो 30, 40, 50 ऑप्शन आता है। क्या 30, 40, 50 ऑप्शन में दे रखा है? हाँ, 30, 40, 50 ऑप्शन में दे रखा है। सो ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है कि हाँ, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है कि मे बी ये आंसर हो जाए, ठीक है। तो हम इसे कंसिडर कर लगते हैं कि हाँ, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1 को 4 तक चलाएंगे, तो 1 तो 4 तक चलाएंगे तो अगर आप खुद ही देखोगे तो 4 का आ जाएगा, वो तो ऑप्शन में नहीं है। फिर 2 को देखो, 2 को 3 तक चलाएंगे तो 1 है, 2 को 4 तक चलाएंगे तो 40, 50, 60, ठीक है। 40, 50, 60 कहीं ऑप्शन में नहीं है, 70 है, तो ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं 3 के लिए। सो 3 के लिए 4 तक चलाएंगे तो 1 ही बचा, तो 40, 50, 60, 70 तो कभी ऑप्शन में आएगा ही नहीं। सो ऑप्शन क्या बचा? ये 30, 40 एंड 50। सो दिस इज़ योर आंसर। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे किया है। यहाँ पे रेंज लगाई है, स्टार्ट वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू हमेशा एक कम तक चलती है, तो हमारे पास पॉसिबल रेंजेस में जो है 2, 3, 4 ही आएगा। ऐसा नहीं होगा 3, 4, 5 नहीं होगा, वो 2, 3, 4 ही रहेगा। सो ये एक स्टेप था जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखी है, ST एक स्ट्रिंग है, एंड स्ट्रिंग में लिखा हुआ है शेयर एंड लाइक। देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन दीज, इट्स ऑल इंटैक्ट, कोई स्पेस नहीं है बीच में। ना नंबर में दे रखा है रैंडम डॉट रैंडेंट। इसका मतलब क्या है कि हमें दोनों वैल्यू को इंक्लूड करके, इनके बीच की सारी वैल्यूज़ को इंक्लूड करके हमें रेंज लिखनी है। तो कौन कौन सी रेंज में क्या कहेगा? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है, दैट इज़ थिंग, ठीक है। एन की वैल्यू 11 है। सो एक बार हम जो है स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कर लेते हैं। सो 0 पे S, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। सो 0 से 11 तक की इसकी इंडेक्सिंग हो गई है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो 0 से 11 तक की इसकी इंडेक्सिंग हो रखी है। नाउ n की वैल्यू 11 है एंड हमें एक वाइल लूप दे रखा है। सो दिस इज़ अ वाइल लूप और इसमें पूरा काम हो रखा है। क्या काम है? ST का 9। व्हाट डू यू मीन बाय ST ऑफ 9? ST ऑफ 9 मीन्स ST ऑफ 11, ठीक है। यहाँ पे ST ऑफ 11 है। सो ST ऑफ 11 पे क्या है? E। क्या E L के बराबर है? कंडीशन तो नहीं है, मतलब सेटिस्फाई हो रही है। E L के बराबर नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई, तो हम अंदर आ गए। देखो ST ऑफ 11 E है, सो E तो L के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। जब हम अंदर गए तो प्रिंट में देखा ST ऑफ 9। ST ऑफ 9 क्या है? ST ऑफ 11 क्या है? ST ऑफ 11 है E। ST ऑफ 11 क्या है? E है, ठीक है। तो प्रिंट क्या कर देंगे आप? प्रिंट मतलब काइंड ऑफ क्या चीज़ आएगी यहाँ पे? E आ जाएगा। सो ये तो फिक्स है कि यहाँ पे E जो प्रिंट होगा वो सबसे पहले E आएगा उसके अंदर। बट अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें, सो एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें K से शुरुआत हो रही है, सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन एक मेथड है, तो वो ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं अभी। फिर अगर यहाँ पे E आ रहा है, ठीक है, ST ऑफ नंबर, तो नंबर तो कुछ भी जनरेट कर देगा 0, 1, 2, 3 में से। यानी कि E के साथ क्या क्या आ सकता है? तो E के साथ पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? वट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ E के साथ? कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होती है? 0, 1, 2, 3, यानी कि S भी हो सकता है E के साथ पॉसिबल वैल्यू के साथ। E के साथ पॉसिबल वैल्यू H भी हो सकता है, E के साथ A भी हो सकता है और E के साथ R भी हो सकता है पॉसिबल वैल्यूज़। ये 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई ना नंबर 0, 1, 2, 3। तो पॉसिबल वैल्यू S, H, A, R, ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज़ है। ऑप्शन में देखें तो E के साथ A पॉसिबल वैल्यू है? नहीं है, सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्या E के साथ S है? हाँ, E के साथ S है। क्या E के साथ H है? हाँ, E के साथ H है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे E आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोबारा से, क्या E के साथ A पॉसिबल वैल्यू है? हाँ है, E के साथ E पॉसिबल वैल्यू है, तो ये ऑप्शन तो सही है। क्या E के साथ S है? हाँ, E के साथ S है, तो ये ऑप्शन भी सही है। क्या E के साथ H है? हाँ, E के साथ H भी एक पॉसिबल वैल्यू है। ध्यान से देखोगे तो तीनों है, तो
तो अभी तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो ही नहीं रहा, क्योंकि तीनों ही वैल्यू पॉसिबल है और तीनों ही वैल्यू दे रखी है, ई के साथ ए, ई के साथ एस और ई के साथ एच। सो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं कि क्या चीज़ें होंगी। नंबर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि नंबर हमने क्या अज्यूम किया था, नंबर हम कुछ भी अज्यूम करें उसका एक बढ़ जाएगा और एन की वैल्यू एक घट जाएगी। तो एन की वैल्यू एक घटेगी तो क्या आएगा, देखते हैं कि क्या किस में है। देखो के तीनों में के है, तो हम तो एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे ऑप्शन, ठीक है। लेकिन इसने बोला नंबर की वैल्यू एक बढ़ा दो, जहाँ पर पहले एस एच ए आर था उसमें से एक वैल्यू बढ़ जाएगी तो एक वैल्यू स्ट्रिंग में आगे बढ़ जाएगा। देखते हैं क्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर ई के साथ ए है तो ए के साथ अगला क्या है, आर, तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है अब तक। एस है कि एस से अगला क्या है, एच है, तो बिल्कुल ठीक है। एच के साथ नेक्स्ट क्या है, एच से नेक्स्ट क्या ए है, लेकिन यहाँ एस है, तो ये हो गया रॉन्ग, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। और बाकी बचे दो ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम एक एक एलिमिनेट करते जाएंगे। ई के बाद के बाद आई, तो ई के बाद के बाद आई, ई के बाद के बाद आई, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ई के बाद यहाँ पे देखो ई है, देन के है एंड देन आई है, ई के आई, और ए के बाद आर और ई। तो अगर हम मैटर देखें तो एस एच ए आर में से, तो इसका ऑर्डर यही है, तो ए आर ई ऑर्डर है, तो ए आर ई भी ऑर्डर में है, देखो ई आर ई ऑर्डर में है, एस एच ए ऑर्डर में है, एस एच ए ऑर्डर में है, ये भी ऑर्डर में है। सो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है और ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है, एलिमिनेट हो जाएंगे दो ऑप्शन। सो ये दो ऑप्शन सही है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा, क्वेश्चन क्या है। नहीं आया तो पोज करके दोबारा ट्राई करो, समझ आ जाएगा।